यूक्रेन के बैटलफील्ड में अब वो हो रहा है जिसकी पुतिन और रशियन आर्मी ने कल्पना तक नहीं की थी। कुछ दिन से यूक्रेन की धरती पर रूसी सेना को पीछे हटना पड़ रहा था, लेकिन अब तो यूक्रेन की सेना रूस को घर में घुसकर मार रही है। इस रण में अब यूक्रेन के कोसैक वॉरियर रूसी सेना के लिए दहशत का नया नाम बन गए हैं। पिछले कुछ दिनों में रूसी सेना ने ऐसा बारूदी गदर मचाया है कि 55 रूसी फाइटर भस्म हो गए। खार्किव से लेकर लुहांस्क तक जहां जहां यूक्रेन के नक्शे पर रूसी कब्जा दिख रहा है, वहां वहां फिर यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। अग्निवर्षा, पलटवार, सरेंडर, आजादी, विध्वंस, जश्न, आग, बर्बादी। यूक्रेन की रणभूमि में तबाह होते रूसी टैंक, गिरते फाइटर जेट्स और सरेंडर करते भागते रूसी सैनिक बता रहे हैं कि यूक्रेन ने पुतिन की पावर को पलीता लगा दिया है। अभी 4 दिन पहले युद्ध भूमि से खबर आई थी कि यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे से 6000 किलोमीटर का इलाका आजाद करवा लिया है। ये रूस की बड़ी हार थी, लेकिन कुछ युद्ध विशेषज्ञ इसे बदली हुई रूसी रणनीति बता रहे थे। लेकिन अब जो हुआ है उसने यूक्रेन में रूसी सेना की बहुत बड़ी हार पर पहली मुहर लगा दी है। यूक्रेन रूस के कब्जे से लुहांस्क ओब्लास्ट को छीन रहा है। रूस ने खार्किव खो दिया, अब क्या लुहांस्क को भी ले लेगा यूक्रेन? वॉरजोन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूक्रेनी सेना ने खार्किव में रूसी सेना को खदेड़ने के बाद लुहांस्क और डोनेट्स्क के उन इलाकों में भी रूसी सेना को हराना शुरू कर दिया है जिन्हें रूस का समर्थक कहा जाता था। यानी रूस यूक्रेन युद्ध का पासा पूरी तरह पलट गया है। दो दिन में कीव पर कब्जा करने का ख्वाब देखने वाली पुतिन की पावर पैक आर्मी खार्किव, एजियम, बालाक्लिया और कुपियांस्क से तो जान बचाकर भाग ही रही है। रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही जिस डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद देश घोषित कर दिया था, अब वहां भी रूसी सेना के कंट्रोल को चुनौती मिल गई है। खार्किव के बाद लुहांस्क। रूसी सेना की हलक में अटकी है सांस, क्योंकि पुतिन के लिए लुहांस्क के जरा से भी हिस्से पर यूक्रेन के कब्जे का घोषित मतलब है रूस पर हमला। लुहांस्क के यूक्रेनी गवर्नर सेर्ही हदाई ने घोषणा की है कि यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क रीजन के बिलोहोरिवका गांव पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। तेजी से रूस की सेना को पीछे हटाती यूक्रेन आर्मी अब लुहांस्क रीजन के लिसिचांस्क शहर से सिर्फ 5 मील यानी 8 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि यूक्रेन में 7 महीने तक युद्ध लड़ने के बाद भी बुरी तरह मात खा रही रूसी सेना के हाथ से लुहांस्क भी निकल गया तो पुतिन क्या करेंगे? डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूसी समर्थित अलगाववादियों ने 2014 में ही यूक्रेनी सरकार के कंट्रोल से बाहर कर दिया था। इन्हें अलगाववादियों ने पीपुल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया था। दोनों ही इलाकों को डोनबास के नाम से जाना जाता है, लेकिन ना तो यूक्रेन ने और ना ही दुनिया के किसी और देश ने डोनबास को यूक्रेन से अलग देश के रूप में मान्यता दी थी। लेकिन फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कुछ ही दिन बाद पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी इलाकों को अलग देश की मान्यता दे दी। लुहांस्क और डोनेट्स्क के साथ पुलिस ने द्विपक्षीय रक्षा समझौता भी कर लिया। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर यूक्रेन का कब्जा पूरी तरह खत्म करने के लिए रूसी सेना ने यहां जो कोहराम मचाया था वो आज भी जारी है। लुहांस्क की खबर आपने देख ली, अब डोनेट्स्क के गांव पर रूसी अग्निवर्षा देख लीजिए।
ये डोनेट्स पर हुए सबसे नए और भयानक हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर रिहायशी इलाकों पर फास्फोरस बम दाग रहा है। इस बम का असर बड़ा भयानक होता है। पूरे इलाके में अग्नि वर्षा होती है। अचानक पारा 1500 डिग्री तक बढ़ जाता है। जहां ये फास्फोरस के अग्नि बाण बरसते हैं, वहां सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। यूक्रेन का दावा है कि फास्फोरस बम की अग्नि वर्षा रूसी फाइटर जेट से हुई है। वॉरजोन से यह भी खबर आ रही है कि वॉरजोन में रूसी एयर अटैक को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी जनरल जेम्स हेकर ने दावा किया है यूक्रेन ने जर्मनी के दिए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम SA-10 और SA-11 का इस्तेमाल करके रूस के कम से कम 55 वॉर प्लेन को मार गिराया है। इनमें से 20 से ज्यादा सुखोई 25 अटैक जेट हैं और कम से कम 5 रूसी ड्रोन। रूस के लिए परेशान करने वाली बड़ी बात यह है कि लुहांस्क रीजन में लगातार आगे बढ़ती यूक्रेनी सेना ने रूस के सबसे उन्नत ऑपरेशनल टैंक T-90M पर भी कब्जा कर लिया है। यानी रूस का कोई हथियार इस वक्त यूक्रेन की युद्ध भूमि में उसके काम नहीं आ रहा। रूस के सैनिक भी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसलिए लुहांस्क रीजन में रूस ने वहीं रहने वाले रूसी समर्थकों को जबरन सेना की वर्दी पहनाकर युद्ध में उतार दिया। पर इसका नतीजा क्या हुआ, ये इस वीडियो में देख लीजिए। Стоять автомат на землю! Пацаны, все хорошо, как и договаривались. Как и договаривались. यूक्रेन की सेना को सामने देखकर वर्दी पहने दो लड़ाके जमीन पर लेट गए और जोर जोर से रोने लगे। यूक्रेन की सेना ने ये वीडियो जारी करके दावा किया है कि ये रूसी सैनिक नहीं बल्कि 40 साल से कम उम्र के लुहांस्क के वो आम नागरिक हैं जिन्हें रूसी सेना ने जबरन युद्ध में उतार दिया है। Пошли. Руки сюда. Постоять автомат на землю! ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। Пацаны, все хорошо, как и договаривались. Все хорошо.